नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वो टाटा मोटर्स शेयर के बारे में, जहां पे देखिए दोनों शेयर्स को कवर करेंगे, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल एंड टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल को भी कवर करेंगे। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंटली जो हम लोग कवर करने वाले वो है आपका टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल को हम लोग ज़्यादा कवर करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहला चीज़ यहाँ पर देखिए टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में चेक कीजिएगा तो तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 4% का उछाल देखने को मिला, और अगर चेक कीजिएगा तो लगभग एक महीने के अंतराल में लगभग 15% का स्टॉक में तेजी देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन अराइज जाता है कि किस कारण से ये तेजी बन रही है, क्यों ये स्टॉक भाग रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो चलिए उसको सबसे पहले चीज चेक कर लेते हैं। क्या ये सस्टेनेबल है कि नहीं है, उसको भी चेक करेंगे। यानी कि ग्रोथ जो हो रहा है, तेजी जो बन रही है, क्या है और हो पाएगा, इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। सबसे पहला चीज देखिए, इसका अगर पी बार रेशियो को चेक कीजिए 23.2 है, और इंडस्ट्री का कितना है 28.6 है, यानी कि सस्ते वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है। सबसे पहला रीजन है कि ये स्टॉक सस्ते वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है। अगर पूरी इंडस्ट्री से कंपेयर कीजिएगा तो मारुति सुजुकी 28.62 है, महिंद्रा महिंद्रा 21.95, और टाटा मोटर्स देखिए 23.19, यानी कि सस्ते वैल्यूएशन में स्टॉक अवेलेबल है। तो सबसे पहला रीजन ये बन जा रहा है। दूसरा रीजन है देखिए टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें यह है कि ये स्टॉक बहुत पिटा हुआ है। 700 का हाई बनाया था देखिए, इस जगह पर थे, उसके बाद गिरते गिरते इस जगह पर 297 का लो भी बनाया, और उसके बाद चेक कीजिएगा तो अभी 400 के ऊपर में ट्रेड कर रही है। तो टेक्निकली अगर चेक करेंगे तो एक पिटा हुआ स्टॉक था, ओवर सोल्ड जोन में थी, वहां से रिकवरी देखने को मिल रहा है। साथ साथ अब चेक करेंगे तो दोनों मूविंग एवरेज है, रेड कलर लाइन एंड ब्लू कलर लाइन दोनों के ऊपर में ट्रेड करे, यानी कि ट्रेंड यहाँ पर चेंज कर गया। अब इसका ट्रेंड बुलिश हो चुका है, सबसे पहला चीज। दूसरा चीज है, अब इसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा, 430 के ऊपर में सस्टेन करना। अगर ये 430 के ऊपर में सस्टेन करता है तो फिर अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी, अच्छी खासी तेजी बनेगी। लेकिन ये 430 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अब यहाँ पर होने वाला है। 425 से 430 मान लीजिए कि सबसे क्रिटिकल लेवल यहाँ पर होगा, जो इसके लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से बिकवाली हो जाएगी, लेकिन हाँ इसको तोड़ना जरूरी है। नेक्स्ट है देखिए, अगर कैंडलस्टिक पैटर्न में चेक करेंगे, देखिए दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में कैंडल फॉर्म हो चुका है। एंड अभी अच्छा कब लगेगा, जब ये मान लीजिए फिर से इसमें गिरावट हो, 390 387 का लेवल को टेस्ट करे, फिर यहाँ पर से तेजी बनेगी तो ज़्यादा मजबूती रहेगा। अगर मान लीजिए इसी तरीके से ग्रीन ग्रीन कैंडल बनता रहेगा ना, तो वैसे मजबूती नहीं रहती। अगर यहाँ से इस तरीके से पैटर्न बन के ऊपर जाएगा तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। करंटली इसका ट्रेंड को चेक करेंगे तो दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में है, तो अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड में मूव कर रही है। 370 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, इसके नीचे जाएगा तो उसका ट्रेंड भी चेंज कर जाएगा। इसलिए इस लेवल को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। मान लीजिए मार्केट में गिरावट होती है, क्रैश होता है, तो ये लेवल से तुरंत में इस जगह पर आकर के टेस्ट करके हो सकता है फिर रिकवरी भी हो जाए। तो इस लेवल को ध्यान रखिएगा, 370 एक अहम सपोर्ट का अब काम करने वाला है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है तेजी क्यों हो रही है। तो तेजी तो हम लोगों ने चेक कर लिया, एक दो रीजन तो हम लोगों ने अभी चेक कर लिया, बुलिस टेक्निकल पार्ट। अब बुलिसनेस के पीछे रीजन क्या है, तेजी के पीछे वो सबसे पहला रीजन बन रहा है कंपनी का रिजल्ट आया। रिजल्ट क्वार्टरली बेसिस में चेक किएगा तो एक लॉस मेकिंग कंपनी से एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी की ओर मूव किया, ये सबसे पहला रीजन बन रहा है। साथ साथ बहुत सारे एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन को भी मीट किया। उसके अलावा अगर चेक करेंगे इनका रेवेन्यू मिक्स, तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के शेयर में गिरावट होने के पीछे रीजन क्या था, वो था जैगुआर लैंड रोवर, जहां से उनको 70% का देखिए टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है। टोटल रेवेन्यू डिमर्जर से पहले का जो कैलकुलेशन अगर चेक कीजिएगा तो 53 बिलियन यूएस डॉलर का तीनों को मिला करके था, जैगुआर, लैंड रोवर, टाटा कमर्शियल व्हीकल एंड टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। कमर्शियल व्हीकल का में 18% है और यहाँ 12% है। तो यानी मेजर जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती थी जैगुआर लैंड रोवर, यहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट था। अब जैगुआर लैंड रोवर में ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ साइबर अटैक को लेकर के, जिस कारण से साइबर अटैक में के कारण से जो रहता है इनका पूरा प्रोडक्शन शटडाउन हुआ, फैक्ट्री बंद कर दिया गया, प्रोडक्शन लाइनअप बंद हो गया, और बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला स्टॉक में, अच्छी खासी गिरावट हुई इस कारण से। लेकिन अगर आप चेक कीजिएगा अभी का करंटली क्या सिचुएशन है, तो इट इज़ बेटर देन बिफोर, अभी से काफ़ी पहले से काफ़ी बेटर है, पहले से बहुत ही बेटर है। ऑल जेएलआर प्रोडक्शन लाइन ने रिज्यूम कर दिया है ऑपरेशन, देख सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छी खबर देखने को मिल रही है, इनका जो पहले जो रुका हुआ था फैक्ट्रीज बंद थी, सब स्टार्ट हो गया है, सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा है। पूरे अच्छी तरीके से ठीक नहीं हुआ, टीसीएस को भी लाइनअप किया गया कि आप भी कुछ सब कुछ चेक करते रहिए। तो यहाँ पर है पहले से बेटर है, ये कहने का मतलब है फिर से प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, ये पहला रीजन बन रहा है। और दूसरा रीजन बन रहा है सासर, अगर चेक करेंगे अब इनका मेजर रेवेन्यू कहाँ कहाँ कौन कौन से ये कंट्री से आता है, तो नॉर्थ अमेरिका से लगभग 28%, यूके से चेक कीजिएगा तो 22%, यूरोप से चेक कीजिएगा तो 19%, चाइना से 11%, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 20% रेवेन्यू जनरेट होता है। अब इसमें चेक कीजिएगा तो नॉर्थ अमेरिका इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट देखिए बिजनेस यहाँ से आता है, 28% का है। और यहाँ पर क्या प्रॉब्लम चल रहा है, ट्रेड वॉर, ट्रेड डील को लेकर के हमेशा कोई ना कोई ट्रम्प की तरफ से टैरिफ को लेकर के धमकी आता है, और वहाँ पर उसको लेकर के देखिए अच्छी चीज़ इन्होंने अच्छा कदम उठाया। बताया जा रहा है कि जैगुआर लैंड रोवर मूव्स क्लोजर टू लॉन्ग अवेटेड नॉर्थ अमेरिका अमेरिका असेंबली प्लांट अमिड यूएस टैरिफ प्रेशर, देख सकते हैं। द
द डिफेंडर इज द बेस्ट सेलिंग JLR मॉडल इन द US, बट is taxed nearly 3 times more than the other JLR model, since it is made in Europe and not in UK, which has tariff agreement with United States। देख सकते हैं। तो अब क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका में जो असेंबली प्लांट है उसके साथ इन्होंने टाई अप किया है। अभी क्या है, रिपोर्ट आ रहा है, दिस रिपोर्ट अंडरस्कोर अ मैसिव प्रोएक्टिव स्टेप टेकन बाय टाटा मोटर्स एंड जैगुआर लैंड रोवर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, प्रोटेक्ट देयर मोस्ट प्रॉफिटेबल ग्लोबल मार्केट फ्रॉम एस्केलेटिंग ट्रेड। तो ट्रेड वार से बचने के लिए ये किया जा रही, कदम उठाया जा रहा है। देखिए, फेस्ड विथ स्टीप प्रोटेक्टिव इंपोर्ट ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय US and under Donald Trump administration, JLR is looking to move away from purely exporting British made car, instead establish localized assembly। तो ट्रंप ने क्या धमकी दिया कि अगर कोई भी गाड़ियां आती है अमेरिका में, US में अगर कोई भी व्हीकल्स बाहर से आता है तो उनके ऊपर 25% टैरिफ लगेगा। ये अपडेट आया था। और इनका कहना था कि अगर US के अंदर में कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाता है, प्रोडक्शन लाइनअप बनाता है, तो उनके ऊपर 0 टैरिफ लगेगा या फिर कम टैरिफ लगेगा। यही अपडेट आया था। तो ये चीज़ यहाँ पर इस चीज़ को उन्होंने यूज़ किया, इस चीज़ का उन्होंने बेनिफिट उठाने की कोशिश की। तो देखिए, टैरिफ ट्रैप क्या था, तो 25% ब्लैंकेट टैरिफ था कि सबके ऊपर लग्जरी व्हीकल जो रहता है उनके ऊपर टैरिफ लगेगा। तो वाशिंगटन ने इंप्लीमेंट किया 25% टैरिफ ऑन नॉन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड व्हीकल, ड्रास्टिकली इरोडेड द मार्जिन ऑफ इम्पोर्ट। जितने भी इनको जो प्रॉफिट आता था पूरा मार्जिन को ये टैरिफ ने हर्ट किया। साथ साथ अभी क्या था कि UK और US के बीच में कोटा सिस्टम है कि अगर आप UK से कोई गाड़ियां US में आती है तो उनके ऊपर 10% का टैरिफ लगेगा। तो इसका बेनिफिट देखिए जैगुआर को मिल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि एक लिमिट था कि 1 लाख गाड़ियों से अगर एनुअली US में आता है तो उनके ऊपर ज़्यादा टैरिफ लगेगा। तो JLR वॉल्यूम डिमांड जो रहता है वो ब्रिज किया, उस जो एक लिमिट था ना कि 1 लाख से ज़्यादा गाड़ी हो जा रहा था, फोर्सिंग एक्स्ट्रा शिपमेंट टू ट्रिगर पनिशिंग कंबाइंड 27.5% टैरिफ बर्डन उन्होंने लगने लगा था। तो ये भी प्रॉब्लम था। और साथ साथ इमीडिएट, और इस कारण से क्या हो गया कि जो कि ज़्यादा टैरिफ लगने लगा, इनको ज़्यादा टैरिफ लगता था, तो इम्पैक्ट ऑफ दिस टैरिफ वॉज स्विफ्ट नॉर्थ अमेरिकन होलसेल वॉल्यूम जो रहता ड्रॉप किया सिग्निफिकेंटली, जो कि डाउन 22% ईयरली बेसिस इन द इनिशियल क्वार्टर फॉलोइंग द पॉलिसी चेंज। तो ये चीज़ यहाँ पर हुआ है। तो टैरिफ के कारण इन्हें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। अब उन्होंने इसके लिए क्या कदम उठाया, तो कदम किया कि पार्टनरिंग ओवर पायनरिंग। देख सकते हैं, तो स्टेलेंटिस एक कंपनी है, उसके साथ उन्होंने क्या किया, MOU साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उन्होंने साइन किया। तो स्टेलेंटिस के साथ कोलैबोरेट किया है। JLR साइन क्रिटिकल MOU विथ स्टेलेंटिस, द ऑटोमोटिव जायंट बिहाइंड जीप, रैम एंड क्रिसलर। देख सकते हैं ये गाड़ियां बनाती हैं कौन, स्टेलेंटिस। अब क्या इससे क्या हो जाएगा, स्टेलेंटिस जो है वहाँ की कंपनी, US की कंपनी है, और जो भी इनका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको यूज़ करेंगे। अब क्या है कि देखिए, अगर वो जाकर के US में जाकर के प्लांट को सेटअप करना, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा प्रोसेस लग सकता था, टाइम लग सकता था। अब इन्होंने क्या किया, इसके साथ MOU चूंकि साइन कर लिया है, तो उनका जो रहता है प्रोडक्शन लाइनअप को यूज़ करेंगे। स्टेलेंटिस एग्जिस्टिंग अंडर यूटिलाइज US मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और असेंबली जो JLR व्हीकल लोकली। देख सकते हैं, तो JLR इज एक्टिवली एक्सप्लोरिंग यूटिलाइजिंग स्टेलेंटिस एग्जिस्टिंग अंडर यूटिलाइज US मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को यूज़ करने की कोशिश करेगी। देख सकते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है JLR को। तो ये पार्टनरशिप जो रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कब हुआ था, सो अभी ये 2 से 3 दिन अभी हुआ है इस MOU को साइन करते हुए, जिस कारण से शेयर में अच्छी खासी तूफानी तेजी बनी। तो रीजंस देखिए हम लोगों ने मेजर पकड़ लिया यहाँ पर कि तेजी क्यों हुई। तो एक तो ट्रेड वॉर से बचने के लिए किया गया, साथ ही साथ हाँ ये तो हो गया, साथ ही साथ एक और चीज़ है रशिया यूक्रेन वॉर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्यों है उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट हो गया, अब है यूरोप, जहाँ से इनको 19% रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर चेक कीजिएगा तो रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ, स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के अच्छी खबर आ रही है, ये है कि युद्ध बंद हो चुका है। यहाँ पर देखिए छोटी मोटी बमबारी होती रहेगी, तो उसको अपडेट आया कि नहीं युद्ध खत्म हो चुका है। और देखिए रशिया यूक्रेन वॉर से क्या इनको नुकसान हो रहा था, तो मार्केट एग्जिट एंड डिलीवरी हॉल्ट यहाँ पर था, वर्सनिंग द सेमीकंडक्टर एंड नियॉन शॉर्टेज और यूरोपियन सप्लाई चेन रीडायरेक्शन। इसको हम लोग चलिए समराइज कर लेंगे, इसको इस चीज़ को हम लोग चेक कर लेते हैं है क्या ये। तो सेल्स रेवेन्यू, चूंकि युद्ध चल रहा था तो JLR ने क्या किया, सीधे बोल दिया कि हम लोग कोई भी गाड़ी वहाँ पर भेजेंगे नहीं, तो प्रोडक्शन स्टॉप हुआ और इस कारण से इनका वॉल्यूम ड्रॉप हुआ। तो सैंक्शन एंड सस्पेंशन ऑफ लग्जरी एक्सपोर्ट टू रशिया ये स्टार्ट हो गया।
सीधा सीधी खत्म हो गया, यहाँ पर वॉल्यूम ड्रॉप हो गया। इमीडिएट लॉस ऑफ हाई मार्जिन जेलर रिटेल वॉल्यूम हुआ। साथ सप्लाई चेन ब्लॉकेड ऑफ नियोन गैस, देखिए नियोन गैस जो है वो आता था यूक्रेन से एंड पैलेडियम आता है रशिया से। प्रोलॉन्ग्ड माइक्रोचिप प्राइसेस, लॉन्गर व्हीकल वेट टाइम्स, ये सभी चीज़ देखने को मिली। तो नियोन गैस जो रहता है वो भी गाड़ियाँ बनाने में काम आता है, पैलेडियम भी यूज़ होता है। अब चूंकि रशिया में युद्ध चल रहा था, रशिया यूक्रेन को लेकर के, तो दोनों कंट्री से ही इसका क्राइसिस होने लगा। साथ साथ प्रॉफिट मार्जिन, इन्फ्लेशन इन ग्लोबल स्टील एल्यूमिनियम क्रूड ऑयल, इनपुट कॉस्ट प्रेशर, फोर्स सीक्वेंट व्हीकल प्राइस हाइक इन इंडिया, ये चीज़ था। तो देखिए ये मैंने बस एक मोटा मोटी बता दिया कि रशिया यूक्रेन वॉर से ये प्रॉब्लम चल रहा था। अब क्या रशिया यूक्रेन वॉर भी खत्म होता हुआ दिख रहा है, सब कुछ ठीक ठाक सा हो गया, तो ये भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। तो रशिया से इन्हें 19% रेवेन्यू जनरेट होता था, देख सकते हैं, अब वहाँ से भी मदद मिलेगा। तो इतने सारे पॉजिटिव ट्रिगर को हम लोगों ने चेक कर लिया। अब बचा लास्ट पार्ट में यूएस ईरान वॉर को लेकर के, जो अभी करंटली चल रहा है। पीस टॉक अभी शांति के बाद चल रही कि युद्ध कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन अभी क्या है कि खत्म होगा तो क्रूड के प्राइसेस में गिरावट होगी, लेकिन अभी भी चेक कीजिएगा तो क्रूड के प्राइसेस में आज भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, देख सकते हैं। अब क्रूड के प्राइसेस में तेजी होना बहुत मैटर नहीं कर रहा, क्रूड का क्राइसिस स्टार्ट हो गया। देखिए तेजी होगा तो लोग महंगा तेल भी खरीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि तेल ही मिलना बंद हो गया, ऑयल मिलना बंद हो गया, गैस मिलना बंद हो गया, तो ये प्रॉब्लम हो गया क्राइसिस। अब इस कारण से क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड मार्केट में स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल का। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में चेक करेंगे तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का पकड़ बहुत अच्छा है, ये नंबर 1 है, देख सकते हैं इंडिया में 78,811। देखिए FY26 ईवी सेल्स को अगर चेक कीजिएगा, उससे पहले 57,994, यानी कि ग्रोथ 35.90 का। तो नंबर 1 कोई है तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, एंड इसका डायरेक्ट बेनिफिट इस कंपनी को मिलने वाला है। तो देखिए हम लोगों ने, देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉजिटिव ट्रिगर था वो हम लोगों ने चेक कर लिया, तेजी के पीछे क्या क्या रीजंस हम लोगों ने चेक कर लिया है। साथ साथ एक और चीज़ है जो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के शेयर होल्डर के लिए, कि आप देखिए यहाँ पर 3 रुपये का डिविडेंड भी है, 3 रुपीज़ का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। एंड इसका रिकॉर्डेड अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, अगर आप खरीदिएगा तो आपको मिल जाएगा डिविडेंड, और लेकिन आपको रिकॉर्डेड तक रखना पड़ेगा, अभी रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। साथ साथ ये भी बताया गया कि ये डिविडेंड जो रहता है पेड हो जाएगा ऑन और बिफोर 14 जुलाई तक, इस डिविडेंड का पेमेंट भी कर दिया जाएगा। देखिए ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है, अपडेट है यहाँ पर डिविडेंड को लेकर के। रिकॉर्डेड कभी भी अपडेट आ सकता है, बिकॉज टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल ने रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट कर दिया है, पैसेंजर व्हीकल का अनाउंसमेंट बाकी है। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का चेक करेंगे तो क्लोजिंग प्राइस 386 का है। इसको देखिए 430 इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, 430 के ऊपर में सस्टेन करेगा तभी तेजी बनेगी, अदरवाइज ये देखिए इसमें मोमेंटम उतना फिर ऐसे ही रहेगा इस जगह पर। तो 430 क्रिटिकल इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे, यहाँ भी डिविडेंड का ट्रिगर है, डिविडेंड का अमाउंट है 4 रुपये, 4 रुपीज़ पर शेयर का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया। डिविडेंड का रिकॉर्डेड कंपनी अनाउंस कर दिया 12 जून 2026, यानी कि जो भी 11 जून तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 12 जून तक रखेंगे वही इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट हो गया 12 जून रिकॉर्डेड। साथ साथ यहाँ पर है कि ये कब तक इस डिविडेंड का पेमेंट हो जाएगा, तो ऑन और बिफोर देखिए जुलाई 2 तक इस डिविडेंड का पेमेंट भी कर दिया जाएगा। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट डेट्स रिकॉर्डेड। एंड एजीएम कब होगा इनका, तो देखिए 29 जून जो रहता है एजीएम का डेट फिक्स कर दिया गया, सेकंड एजीएम इनका होगा। तो यहाँ से कोई बड़ा अपडेट कंपनी की तरफ से आ सकता है, क्या कुछ हो सकता है फ्यूचर प्लान को लेकर के, सब कुछ आ सकता है। तो देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने पूरा डिटेल में मैं चेक कर लिया अबाउट टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में तेजी क्यों हो रही है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, क्या डिविडेंड है, और साथ साथ टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल को लेकर के जो डिविडेंड का अपडेट है वो भी हम लोगों ने चेक कर लिया। सो इतना कंप्लीट अपडेट। आई होप आप लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।